अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम अक्स बरक्स के साथ मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में हालिया खुरेजी झड़पों, बढ़ती हुई कशीदगी और शदीद कीमती जानों के ज़िया के बाद सियासी और अवामी हलकों में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने जमीयत उलमा इस्लाम फे के सरबराह मौलाना फजल रहमान से टेलीफोनिक रब्ता भी किया। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल पर उनके दरमियान तफसीली तबादला ख्याल हुआ, जबकि दोनों रहनुमाओं ने इस बात पर भी इत्तेफाक किया कि मौजूदा बहरान का हल ताकत के इस्तेमाल में नहीं है, बल्कि मुज़ाकराती अमल में है, बर्दाश्त और जमहूरी अमल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात की शफ़ाफ और गैर जानिबदाराना आज़ादाना तहकीकात के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के क़याम का भी मुतालबा किया। आज़ाद कश्मीर में भी कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान होने वाली खूनेज़ झड़पों में 2 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 9 अफराद जाँ बहक हुए हैं। गैर मुल्की खबरजा एजेंसी के मुताबिक पूंछ के डिविजनल कमिश्नर वहीद खान का कहना है कि मुजाहिरीन ने एक सिक्योरिटी काफिले का रास्ता रोका, एहलकारों पर हमला किया, जिसके बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपने दिफा में जवाबी कार्रवाई की और उनके मुताबिक तराकल में 6 मुजाहिरीन और 1 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुआ है। रावला कोट में भी होने वाली एक अलग झड़प में एक मुजाहिरा करने वाला शख्स और 1 सिक्योरिटी एहलकार जान की बाजी हार गया। दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल की बात करें, जहां पर इंतजामिया का कहना है कि रावला कोट में ट्रैफिक बहाली ऑपरेशन के दौरान कलअदम एक्शन कमेटी के जत्थों ने सिक्योरिटी फोर्सेस और शहरियों पर हमला किया, जिसके नतीजे में सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुआ। चेयरमैन पाकिस्तान बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि कश्मीर के हालात न सिर्फ कश्मीरियों बल्कि हर पाकिस्तान के लिए बाइस तशवीश हैं और जब भी कश्मीरियों के खिलाफ कोई नामुनासिब ज़बान इस्तेमाल करता है तो फिर हमारा दिल टूट जाता है। कहते हैं कि कश्मीरियों का पसीना गिरेगा तो हमारा खून गिरेगा और पाकिस्तान के सियासतदानों, कश्मीर की सियासी क़यादत और एहतजाज करने वालों को मौजूदा नाजुक हालात में थोड़ी जिम्मेदारी का, थोड़ी बर्दाश्त का और तहम्मुल का मुजाहिरा करना चाहिए ताकि सूरत हाल पर थोड़ा कंट्रोल किया जा सके। इसी पर हम बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए प्रोग्राम में। अभी जो सिचुएशन हम डिस्कस कर रहे हैं, कल भी हमने बात की थी पूरी टेररिज्म की इस बढ़ती हुई लहर के ऊपर, और आज जो सियासी क़यादत डायलॉग कर रही है, ख़ास तौर पर वो अपनी कंसर्न का इजहार कर रहे हैं कि जो अभी दहशतगर्दी हो रही है, इसके अंदर आप क्या समझते हैं कि वाकई ये पॉलिटिकल क़यादत इतनी सीरियस है कि वो इन सब चीज़ों का खात्मा चाहते हैं, इस कशीदगी का खात्मा चाहते हैं, इस दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं, और इन्होंने इससे प्रीवियसली अगर हम बात करते हैं थोड़ा सा पास्ट में जाके भी, तो इसको ख़त्म करने के लिए वाकई जिम्मेदाराना तौर पर कोई काम भी किया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखिए, इस वक्त जो गवर्नमेंट इन पोजीशन है पाकिस्तान में, इनके साथ अगर आप डिसएग्री करेंगी तो ये आपको दहशतगर्द डिक्लेयर कर देंगे। दे डू नॉट अंडरस्टैंड कि डिसएग्रीमेंट हो सकता है कि आप इनके साथ सबसे ज्यादा मुखलिस हो। ये लोग असल में आदी हैं चापलूसी के, ये आदी हैं खुशामद के। तो अगर कोई शख्स इनको इनकी गलती बताता है तो ये समझता है कि ये हमारा दुश्मन है। हालांकि जो गलती बताता है, पॉइंट आउट करता है, वो आपका दुश्मन नहीं, आपका दोस्त होता है। अब जो जॉइंट एक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर में, देखिए ये कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, ये वहाँ के जो नॉर्मल सिविल सोसाइटी है उनके मेंबरान हैं जो सारे मिलकर आए और उन्होंने कहा कि हमारा ये मसला है। जब आप उन मसलों को सामने रखते हैं और वो आप कहते हैं कि ये मसला है, तो आप उसको एड्रेस करते हैं। अब ये याद रखना कि हमने एक चीज दिमाग में रखनी है कि आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर इज अ वेरी सेंसिटिव एरिया एंड एट द सेम टाइम ये एक इंटरनेशनल क्या कह सकते हैं उसे, इशू है जिसको आप बहुत ज्यादा क्या कह सकते हैं, बगैर इसको संभाले आप इसको एड्रेस नहीं कर सकते। आपको इसको बड़े प्यार से, बड़े तरीके से इसको एड्रेस करना होगा। जिस तरीके से आप लोगों ने एड्रेस किया वो बहुत गलत तरीका है और इसका फायदा उठाएंगे, इंडिया डेफिनेटली फायदा उठाएगा। आप अपनी नलायकी की वजह से इंडिया को मौका दे रहे हैं कि वो फायदा उठाए। आप उस जगह को इग्नाइट करना चाह रहे हैं जो कि नहीं करना चाहिए। और अभी जब बिलावल भुट्टो ने, देखिए बिलावल भुट्टो ने क्यों ये तकरीर की है, क्योंकि जब वो वहां गए, उनके लोगों को जो वोट मांगने गए उनको वहां पे झाड़े पिटी हैं, उनको लोगों ने उनकी गाड़ियां कर दी, उनको वहां से निकाल दिया है। इन लोगों को 90% ऑफ द पीपल ऑफ आजाद जम्मू एंड कश्मीर आर नॉट इन अ मूड टू कि वो इन इलेक्शंस में हिस्सा ले। आप कैसे उनके ऊपर जोरी कर सकते हैं? फिर वहां पे आप लोगों ने वही काम कर रहे हैं। मतलब हमारा तो ये है कि हमारे साथ तो आप लोग ऑलरेडी ये पिछले 4 सालों से कर रहे हैं।
वहां पे भी आप उनके साथ ये कर रहे हैं, उनको आपने दहशतगर्द करार दे दिया, उनको आपने कलअदम करार दे दिया है। हालांकि वो तो कोई ग्रोह भी नहीं है, वो तो आम सिविल सोसाइटी, और फिर उसके ऊपर जिस तरीके से कर रहे हैं, ये वो चीजें हैं जिसपे हमें 10 दफा सोचना चाहिए। इस वक्त देखिए पाकिस्तान में बलूचिस्तान बहुत बहुत अनरेस्ट है। बलूचिस्तान जी। में इस वक्त केपी इज नॉट इन अ गुड शेप। इस वक्त गिलगित बल्तिस्तान इज नॉट इन अ गुड शेप। और जो आप बता रही हैं उससे बहुत ज्यादा वहां प्रॉब्लम है। देखें, मेरे तकरीबन 25 क्लास फेलो इस वक्त आजाद जम्मू एंड कश्मीर में एज अ डॉक्टर, कोई कंसल्टेंट है, कोई हॉस्पिटल, कोई क्लिनिकल, कोई सारी चीजें लेके उनके बच्चे डॉक्टर्स हो गए। और वो जो किस्से सुनाते हैं हमें, वो तो बहुत रोंगटे खड़े करने वाले किस्से हैं। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, आप लोग जरा गाड़ी लेकर यहाँ से चले जाए, जब आप दीना से आगे जाते हैं और उस तरफ से की तरफ से जब आप जाना चाहते हैं, वहां पे पंजाब पुलिस खड़ी है और वो लोगों को वहां से फल फ्रूट ले जाने की इजाजत नहीं देती। अब जब इस किस्म की चीजें होती हैं तो लोगों के दिलों में देखिए नफरत पैदा होती है, जो कि बुरी चीज है। आप नफरत मत पैदा करें। अगर मेरा कोई कंसर्न है, आप उसको एड्रेस करें। अगर आप उसको इस तरीके से एड्रेस करेंगे बाय फोर्स या बाय 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 ब्रांडिंग मी एज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, इससे मेरे जो वो कंसर्न्स हैं वो गुस्से में तब्दील होगा, गुस्सा नफरत में तब्दील होगा। मत करो ये, खुदा के लिए ये चीज मत करो। और ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन खाली आजाद जम्मू एंड कश्मीर नहीं, पूरे पाकिस्तान के अंदर एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत आ गई है, ताकि हम सारी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं वंस एंड फॉर ऑल। ये सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट मत करें कि आज जम्मू एंड कश्मीर में सर दर्द है तो वहां गोली दे दो, आज फलानी जगह में। आपका पूरा पाकिस्तान इस वक्त मेरे ख्याल में सिवाय पंजाब के बाकी हर जगह प्रॉब्लम है। कराची आपका दुनिया में सबसे क्या कह सकते हैं वो शहर बन गया जिसमें कोई रहना नहीं चाहता। वहां पे आपके कच्चे के डाकू, वहां पे आपके हर दूसरे दिन मोबाइल, हर दिन नहीं एक दिन में कितने मोबाइल स्नैच हो रहे, क्या क्या चीजें नहीं हो रही। आपको आपके बड़े बड़े लोगों के नवासे पोते पता नहीं किन किन कामों में लग गए हैं। हम लोगों को तो यहाँ के सिस्टम ही अजीब हो गया। हमने इसको एड्रेस करना है। ये हमारा घर है, हम सबको एड्रेस करना चाहिए। मोहम्मद साहब, आप किस तरह के एड्रेस करने की बात कर रहे हैं? क्योंकि हम स्टेटमेंट्स तो देख रहे हैं ना मुख्तलिफ पॉलिटिकल क़यादत के, और उसके ऊपर काम होना ना होना बिल्कुल एक अलग बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है इन सब हालात के अंदर? और ख़ासतौर पर जब आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन से बॉयकॉट किया हुआ है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। ऑनरशिप के बगैर कैसे मसाइल हल होंगे सर? देखिए, इस तरह है कि आपने जो इलेक्शंस का बॉयकॉट होता है ना, वो डिपेंड करता है कि आप क्यों कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 से बॉयकॉट किया हुआ है। एक, जिस तरीके से पहले जो हाई कोर्ट था उसने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पॉलिटिकल पार्टी डिक्लेयर किया जाए और उनको रेस से बाहर न करो, बेशक निशान ना दो, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी रहे, जो कि आपका लॉ कहता है, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। सुप्रीम कोर्ट ने जाके वही काम कर दिया जो कि पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने किया था कि नहीं, ये पॉलिटिकल पार्टी नहीं होगी। अब हमें क्या रहे हैं, ये हमें आजाद लड़वा के और अपने इस 2 नंबर इलेक्शन को क्रेडिबिलिटी के लिहाज से हमें यूज करेंगे, तो व्हाई शुड वी बी पार्ट ऑफ इट। नंबर 2, जब वहां के जो एक्चुअल लोकल लोग हैं वो नहीं चाहते कि इलेक्शन हो, वो इलेक्शन का बॉयकॉट करने चाहते हैं, जो जैक वाले हैं, ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले हैं, वो सारे कर रहे हैं, 90% लोग कर रहे हैं, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है कि मैं वो इलेक्शन करने के लिए भागता फिरूं? मुझे क्या जरूरत पड़ी है? तो मैं उनके साथ यकजहती के लिए मैं उनके साथ हूँगा और मैं कहूँगा। तो इसी वजह से चूंकि वहां के लोकल लोग नहीं चाह रहे, और अगर आप उसके बावजूद भी इलेक्शन करेंगे, सिर्फ 10% लोग या उससे भी कम % लोग आके वोट देंगे और आप उसको फिर फॉर्म 47 के तहत उसको आप क्या कह सकते हैं, उसको एक किस्म का ठीक करने की कोशिश करेंगे, तो ये सारी चीजें बहुत खराब हो जाएंगी। तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ ये है कि खाली जम्मू एंड कश्मीर ने पूरे पाकिस्तान में ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन की जरूरत है, मोर देन एवर नाउ। अगर अभी नहीं करेंगे तो आगे आप नहीं संभाल सकोगे। ठीक, लेकिन आपको क्या लगता है मोहम्मद साहब कि अब अगर रिकंसिलिएशन की आप आउटलाइन तय कर लें तो वो क्या होनी चाहिए? वहाँ के जो मकामी लोग हैं उनके मसाइल को सुने बगैर या उनकी पसंद के मुताबिक कोई हल निकाले बगैर आप ऐसे हालात में आगे तो नहीं बढ़ सकते। फोर्सफुली आपने रेजोल्यूशन की बात की कि वो आप नहीं उन पे इम्पोज कर सकते,
तो एक जो दरमियानी रास्ता इख्तियार करने की बात हम कर रहे हैं, उसके ऊपर आपको क्या लगता है कि ये राजी हैं? PMLN हुकूमती जमात, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो बयानात दे रही है, आपको लगता है कि ये लोग राजी हैं, बात करेंगे, इसके हल निकालने के लिए कोई एफर्ट्स डालेंगे सीरियस? देखिए, आपको पता है कि वो लोग क्यों नहीं ये कर रहे और वो क्यों फोर्स अप्लाई कर रहे हैं? क्यों? उनको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान, इस वक्त ये जो जम्मू एंड कश्मीर है, इसमें जो सबसे ज्यादा सपोर्ट है वो इस वक्त इमरान खान की है। अच्छा। और वहां पे 90% लोग आर विद इमरान खान। राइट। अब ये लोग ये चाहते नहीं है। अच्छा, होना क्या चाहिए कि जैसे आपने कहा कि उनके साथ बैठ के एक डिस्कशन करके ट्रूथ और रिकंसाइल करें कि यार हम ये कर लेंगे, कुछ लेके कुछ देके उसको चीजें कर ले, जो मेन जो मसले हैं उनको एड्रेस कर ले, लेकिन सिर्फ वहां तक नहीं, आप पूरे पाकिस्तान में करें। देखिए, आपका बलूचिस्तान किस हालत में है? बलूचिस्तान में अभी जो हुआ है, क्या वो अच्छा हुआ है? नहीं अच्छा हुआ। अच्छा, उन लोगों की डिमांड्स क्या है? वहां पे जो लोग हैं उनकी डिमांड्स क्या है? उनकी डिमांड्स ये है कि सबसे पहले तो वहां पे जो टेररिस्ट है, जो भत्ताखोर है, जो वहां पे कलदम वो तंजीमें काम कर रही है, उनको वहां से खत्म किया जाए। नंबर 2, वहां पे जो लेवी का सिस्टम होता था, जो वहां पे लेवी फोर्स होती थी, उसको दोबारा किया जाए। नंबर 3, और सबसे पहला ये कि एक जुडिशियल कमीशन बनाया जाए जो पता करे कि ये वाकया हुआ कैसे। अच्छा। एक छोटा सा कुआं है जिसके पीछे, जिसको नॉर्मली 2 सिपाही गार्ड करते थे, एक दिन पहले आपको आ गया या कि भाई आपने कल 31 बंदों ने वहां जाना है, फिर 16 घंटे वो वहां डिफेंड कर रहे थे और 12 घंटे से वो एक मदद की कोशिश कर रहे थे, कोई मदद नहीं आए। भाई ये सारा वाकया क्यों हुआ? उसके बाद फिर अगला है, चौथा है, वो ये कहते हैं कि देखे जो वहां पे शोहदा हैं उनके जो वरसा है उनको हुकूक मिले। ये 4 ही तो उनके खाली डिमांड्स हैं। अच्छा, इसको जो एड्रेस करने के लिए जो मिनिस्टर था पीपल्स पार्टी का, उसने वहां पे बहुत बदतमीजी की, उसने उनके साथ बहुत कुछ किया। और वहां पे वो कहते कि जी आप लोग अपनी शोहदा के ऊपर पॉलिटिक्स कर रहे हो, तो उन्होंने क्या, क्यों आप बेनजीर भुट्टो के ऊपर और जुल्फिकार अली भुट्टो के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं करते हो? तो उन्होंने कहा वो लीडर है, वो तो लीडर है। तो उन्होंने कहा ये क्या है, मतलब आप अपने उनके लिए। देखिए, हम लोग इन बड़ी सेंसिटिव इश्यूज को बड़े इनसेंसिटिवली हम उसको एड्रेस कर रहे हैं, विच इज वेरी रॉन्ग। ठीक है ना? आपने इन सब चीजों को एड्रेस करना है। और मैं एक दफा फिर कहता हूं, इस गवर्नमेंट को अकल करनी चाहिए, इनके जो लोग हैं उनको अकल करनी चाहिए कि ये टाइम है जहां हम सारे बैठ जाए। आप लोग बगैर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बगैर मौलाना फजलुर रहमान, बगैर MQM, बगैर पीपल्स पार्टी, बगैर PMLN, बगैर बाकी जो जमातें हैं, जो लोकल जमातें हैं, चाहे वो छोटी क्यों ना हो, उनको लेकर हर जगह बैठे और पूरे पाकिस्तान के मसले को हल करें वंस एंड फॉर ऑल। राइट। और ये जो ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन का मुतालबा किया जा रहा है अपेरेंटली बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से, इसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है, मौलाना साहब भी सेम बात करें। आपको लगता है कि ये एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा और ये अच्छा कदम है अगर उठाया जाता है तो वहां के लोगों के लिए? देखिए, पहले हमें समझना चाहिए कि ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन का मतलब क्या है। ट्रूथ का मतलब है हर एक पार्टी, हर एक शख्स, हर एक स्टेक होल्डर सच बोले कि असल में हुआ क्या था, क्या गलत हुआ है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ गलत किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसका इतराफ करे। अगर हुकूमत ने गलत किया, इतराफ करे। अगर एस्टैब्लिशमेंट ने कुछ गलत किया, इतराफ करे। ये सच सबसे पहले बोला जाए। उसके बाद सच बोलने के बाद सारे रिकंसाइल करें, ठीक है आपने भी गलत किया, हमने भी गलत किया, अब मिल बैठ के इसको करते। देखिए, बलूचिस्तान के 3-4 मेन मसले हैं। एक, उनके दिमाग में ये है कि उनके जो रिजर्वॉयर्स है, जो उनकी मदनियात है, उनके ऊपर लोगों की नजरें हैं। इस इंप्रेशन को खत्म करना होगा। ठीक। नंबर 2, वहां पे जो गवादर पोर्ट है उसका फायदा वहां के लोकल लोगों को नहीं हो रहा। वहां पे उस चीज को आपने करना है कि वहां पे जो जॉब क्रिएशन हो रही है उससे लोकल लोग फायदा उठाए। वहां पे बाहर से लोग आके बैठ गए गवादर में, बाहर से लोग आके वहां पे एम्प्लॉय हो गए, उनको कोई फायदा नहीं है। उनको क्या चीज करें। नंबर 3, वो उनमें जो एक बहुत बड़ा मसला है वो मिसिंग पर्सन का है। आप उसको एड्रेस क्यों नहीं करते? हम उसको प्रॉपर, अगर कोई फर्ज करे, अगर मैं वहां पे मिसिंग पर्सन हूं या मेरे कोई रिश्तेदार मिसिंग पर्सन है, या मैं फर्ज करे गवर्नमेंट हूं, मैं उनको कह दूं कि यार देखो आपके ये 3 बंदे मेरे पास हैं,
इन 3 बंदों को मैंने इन वजह से अपने पास रखा हुआ है कि मैं देखना चाहता हूं कि इनके लिंक लेट्स से इंडिया के साथ है, रॉ के साथ है, फलाने के साथ है, फलाने के साथ है, मुझे ये चीज करने दे और उनको भी उसके साथ कर ले एंड लेट देम हैव अ कनेक्शन, या उनको कम से कम पता हो कि ये बंदा जिंदा है, ये बंदा मर गया है। ये चीजें हर एक का फर्ज हो जाती है, वो चीज कर ले। और एंड में ऑब्वियसली जो पॉलिटिकल वहां पे स्टेक है उनको साथ लेकर चले। और हाँ, तीसरा वो कहते हैं कि वहां पे जो देखिए एक ही याद रखो, पठानों का अपना एक कल्चर होता है। अगर मेरे ऊपर कोई अटैक करता है आके, तो फिर मैं क्या करता हूं, मैं अपने अंदर से एक लोगों को जमा करता हूं, उनको एम्पावर करता हूं, उनको क्या कह सकते हैं, असले से लेस करता हूं, कहता हूं जाओ तुम हमारी हिफाजत करो और उनसे लड़ो। ये सारी चीजें जो वहां बैठ के उनसे बातचीत करके इनको करना पड़ेगा। और अगर आप इन 4 चीजों को एड्रेस नहीं कर सकते तो फिर या आपकी कैपेसिटी नहीं है या आपका विल नहीं। बिल्कुल ठीक है। लेकिन अब जो मुजाहिरीन हैं जो वहां पर बैठे हैं धरना देकर, उनकी तरफ से अगर उनके साथ निगोसिएशन होती है और जिन भी टर्म्स एंड कंडीशंस के ऊपर उनके मुतालबात को एड्रेस करने की बात की जाती है, तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ सर इसको इंडोर्स करेगी? अच्छा, सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब से राब्ता गालिबन मुनक़ता हो गया है। गुफ्तगू हम कर रहे हैं इस अहम मौजू के ऊपर, और इसके साथ साथ अब जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने एक मुतालबा किया है आज़ादाना तहकीकात के लिए ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन के हवाले से, और दूसरी जानिब आज़ाद कश्मीर में जो कलअदम अवामी एक्शन कमेटी है उसके मुजाहिरीन और सिक्योरिटी फोर्सेस के दरमियान भी झड़पें हो रही हैं और इन हालात को जल्द अज जल्द कंट्रोल करते हैं। ऐसे में मौलाना साहब भी इसी बात को इंडोर्स कर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये चाहती है कि यहाँ के जो लोकल्स हैं एटलीस्ट आप उनके कबायली अमायदीन को, सरदारों को बिठाएं और उनसे पूछें उनके मसाइल, और उसके बाद उनको एड्रेस करने के बाद आप उनको रिजॉल्व करने की बात करें। अपर पॉलिटिकल बड़ी जो सियासी जमातें हैं ज़रूर वो आएँ, इसके ऊपर बात करें, लेकिन जो लोकल लोग हैं उनको इंगेज करना इस इशू के हल के लिए बेहद ज़रूरी है। यहाँ पर वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम मज़ीद इस पर डिस्कशन करेंगे। स्टे विद अस।